इस धरती पर मौजूद हर इंसान ने किसी न किसी अपने खास को जरूर खोया है। किसी के जाने का दुख क्या होता है ये उनसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि चाहे कितना भी खास इंसान हो, उसकी मृत्यु पर शोक नहीं मनाना चाहिए, तो आपको काफी गलत लगेगा। वहीं अगर आपको इसके पीछे की असली वजह का पता चल जाए तो आप किसी की भी मृत्यु पर रो नहीं पाएंगे। हमारी सनातन परंपरा में कई ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी की मृत्यु पर नहीं रोना चाहिए। इन्हीं महान ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवत गीता में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि किसी के मरने पर दुख मनाने से आत्मा पर उसका क्या असर पड़ता है। गीता की माने तो किसी के रोने से आत्मा को सफर में कष्ट होता है। जो लोग समझदार होते हैं और जीवन और मृत्यु की कलाओं को समझते हैं, वो रोने की कल्पना भी नहीं कर पाते। शोक उनके लिए एक छंद आवरण होता है, क्योंकि वह आत्मा की प्रकृति को समझते हैं। उन्हें पता होता है कि आत्मा अजर अमर होती है, वह अविनाशी होती है। आत्मा एक चेतना है जिसे आप एनर्जी भी समझ सकते हैं, जिसका कोई अंत संभव नहीं है। गीता इसीलिए कहती है कि आत्मा अपनी प्रकृति नहीं बदल सकती, हाँ वह अपने रूप को जरूर बदल सकती है। ब्रह्मांड के हर कण में आत्मा का वास होता है। यह आम इंसानों की तरह कहीं आती जाती नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार को अपने आप में धारण किए होती है। किंतु गरुड़ पुराण में भगवान कृष्ण की भगवत गीता से अलग विचार मिलते हैं। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु कहते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद बड़े बेटे को शोक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उसे दशगात्र विधान का पालन करना चाहिए। यह विधान कहता है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपने पिता का पिंडदान करना चाहिए और शोकाकुल होने की बजाय पिता को मुक्ति दिलाने पर ध्यान देना चाहिए। इस विधान के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेटे की आंखों में आंसू ना आ जाए, क्योंकि ऐसा करने पर पिता रूपी उस आत्मा को भी आंसू पीना पड़ता है। इसलिए दुखी होने की बजाय पुत्र को पिता की आखिरी विदाई से संबंधित सारे काम करने चाहिए। दशगात्र की इस पूरी विधि में बेटे को एक समय का भोजन करने की अनुमति होती है। इसके साथ ही उसे जमीन पर सोना पड़ता है। जब तक विधि पूरी नहीं हो जाती तब तक उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। पुत्र को किसी कुएं, तालाब, बागीचा, तीर्थ या देवालय में जाकर मंत्र के स्नान करने चाहिए और वृक्ष की दक्षिण की ओर एक चबूतरा बनाकर उसे गोबर से लीपे। फिर उस चबूतरे में पत्ते पर कुश से बने हुए ब्राह्मण को स्थापित करके उसका पूजन कर उसे प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद पिंडदान करने के लिए कुश का आसन रखना चाहिए। उसके ऊपर अपने नाम, गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल और जौ से बने हुए पिंड का दान करें। फिर चंदन और भृंगराज का पुष्प, धूप, दीप, भोग और दक्षिणा चढ़ाएं। बता दे, जो व्यक्ति प्रेत शब्द बोलते हैं उस मृत मनुष्य को अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य और अन्य वस्तुएं दान करता है, उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए पहले दिन से लेकर सिपंडीकरण के पूर्व मृत स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। जो बेटा ऐसा करता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो पृथ्वी के 7 बार परिक्रमा करने पर मिलता है। दशगात्र विधि से लेकर पिता की वार्षिक श्राद्ध तक कार्य करने वाले पुत्र को गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का ये भी कहना है कि पिता की दशगात्र विधि तो उसके बड़े बेटे को ही करनी चाहिए, लेकिन बड़े बेटे की मृत्यु होने पर पिता चाहे उससे कितना ही प्रेम क्यों न करता हो, लेकिन उसके पिंडदान की क्रिया पिता को नहीं करनी चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा होने के बावजूद भी बड़े बेटे को ही दशगात्र, सपिंडन और षोडश श्राद्ध की विधि पूरी करनी चाहिए। तो देखा आपने क्यों परिजनों की मौत पर शोक नहीं मनाना चाहिए। वहीं दोस्तों आपको बता दे, एक बार भगवान विष्णु पक्षीराज से कहते हैं कि मृत्यु के समय जिसके पास 4 चीजें होती हैं, उसके पास यमदूत नहीं आते और व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग में जगह मिल जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो चीजें कौन सी हैं? तुलसी का पौधा। धार्मिक दृष्टि से तुलसी का बड़ा ही महत्व होता है। पुराणों की माने तो जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वो घर तीर्थ के बराबर होता है। कहते हैं कि तुलसी हमेशा श्री विष्णु के सिर पर सजती है। तुलसी धारण करने वाले को यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए मरते समय मुंह में तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। वहीं कहा जाता है कि शव को तुलसी के पेड़ के पास ही लिटाना चाहिए। इसके साथ ही शव के माथे पर तुलसी के पत्ते और मंजरियों को रख देना चाहिए, इससे वो यमलोक नहीं जाता। गंगा जल। हिंदू धर्म में गंगा जल को सबसे शुद्ध जल माना जाता है। गंगा को स्वर्ग की नदी भी कहा गया है। पुराणों में बताया गया है कि यह भगवान विष्णु के चरण से निकली है और शिव की जटाओं में इसका वास होता है। इसलिए मृत्यु के समय मुंह में गंगा जल रखने से शरीर से आत्मा निकलते समय अधिक कष्ट नहीं होता है। और कहा जाता है कि जो मरने वाले के मुंह में गंगा जल रखता है वो उस पर बहुत बड़ा उपकार करता है। तिल। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया कि तिल उनके पसीने से उत्पन्न हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। जब मृत्यु निकट होती है तो उस व्यक्ति को तिल का दान करना चाहिए। इसके दान से असुर, दानव और दैत्य तक भाग जाते हैं। मृतक के सिरहाने भी तिल का ढेर बनाकर रख देना चाहिए, इससे सदगति प्राप्त होती है। कुश। सनातन धर्म में कुश के बारे में बताया गया है। कुश एक तरह की घास होती है, इसके बिना भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों की माने तो कुश भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न हुई है। मृत्यु के समय उस इंसान को कुश का आसन बिछाकर लिटा देना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।